Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in another lecture of plant anatomy. And in this lecture, we will study the secondary growth in dicot root. We have already studied the secondary growth in case of dicot stem. लेकिन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट रूट. जब हम डाइकॉट रूट को देखेंगे, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में है और रूट में है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सिमिलर है. और जब हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे डाइकॉट रूट में, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकॉट रूट में होती है, ये होती है टू लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से. वन इज कॉल्ड द वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, and second is called the cork cambium. ये भी यहाँ पे भी दो लेटरल मेरिस्टेम्स डेवलप होते हैं. दो लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है. वन इज कॉल्ड द वास्कुलर कैम्बियम एंड अनदर इज कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम. तो पहले हम देखेंगे कि ये वास्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा, फिर हम देखेंगे ये कॉर्क कैम्बियम कैसे बनेगा, फिर ये भी हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, कैसे हेल्प करेंगे इन द सेकेंडरी ग्रोथ. जो ये वास्कुलर कैम्बियम है, जब हम वास्कुलर कैम्बियम को देखेंगे, इट इज सेकेंडरी इन ऑरिजिन. अगर हम देखेंगे कि वास्कुलर कैम्बियम जो है, इसका ऑरिजिन क्या है, ये सेकेंडरी इन ऑरिजिन है. और ये वास्कुलर कैम्बियम कहाँ पे बनता है और ये कैसे काम करता है, जब हम डाइकॉट रूट को देखेंगे. डाइकॉट रूट के अंदर इसमें अगर हम आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा होती है या राइजोडर्मिस होती है. फिर इसके बाद कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स के बाद देयर इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस. दिस इज एंडोडर्मिस. इस एंडोडर्मिस के बाद इसमें प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल एज पेरिसाइकल. एंडोडर्मिस के बाद यहां से प्रेजेंट है, उसको हम नाम देते हैं पेरिसाइकल. दैट मीन्स बिलो एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट पेरिसाइकल. यहां से भी प्रेजेंट होगा पेरिसाइकल. This is the pericycle. Endodermis, below endodermis, there is present pericycle. लेकिन हमने जो डाइकॉट रूट होता है, इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल्स इसमें रेडियल होते हैं, रेडियल. और जाइलम की जो कंडीशन होती है वो एक्स आर्क होती है. रेडियल वास्कुलर बंडल का मतलब है जब जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी. और एक्स आर्क कंडीशन का मतलब है जब प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा पेरिफेरी की तरफ, और जो मेटाजाइलम होगा, ये मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है सेंटर की तरफ. When the protoxylem is towards the periphery, यहाँ की तरफ, और metaxylem is towards the center, इसको हम नाम देते हैं that we call as XR condition. तो यहाँ पे दो चीज है. जाइलम की वास्कुलर बंडल्स की कंडीशन रेडियल है, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी, जाइलम और फ्लोएम. और जाइलम की जो कंडीशन है ये एक्सआर्क है. प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है. जब हम देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर, हमें तो पता है वो तो एपिब्लेमा है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है. इसके बाद हम वास्कुलर टिश्यू बनाएंगे. लेकिन यहां पे जो वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम की कंडीशन जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, और जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है. दैट मीन्स यहां से भी दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम. यहां से भी ये तो मेटाजाइलम हमने बनाया, दिस इज द प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और जो मेटाजाइलम वो सेंटर की तरफ है. और जब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है और प्रोटोजाइलम होगा प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, उसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्सआर कंडीशन. इनके बीच में जाइलम और इस जाइलम के बीच में यहां से तो प्रेजेंट है, दिस वी कॉल एज फ्लोएम. यहां से भी प्रेजेंट है, दिस इज द फ्लोएम. और यहां से भी प्रेजेंट है, दिस इज द फ्लोएम. और यहां पे भी प्रेजेंट होगा, दिस वी कॉल एज द फ्लोएम, यानी यहां से प्रेजेंट है फ्लोएम। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज द फ्लोएम
और इसको हम नाम देंगे दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस वन इज द मेटाजाइलम। इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को यहां पे पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस पेरेनकाइमेटस टिश्यू को हम नाम देते हैं, यहां से भी प्रेजेंट होगा, वो यहां से भी प्रेजेंट होगा पेरेनकाइमेटस टिश्यू, और वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू यहां से भी प्रेजेंट होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स यहां से भी, और वो यहां से भी प्रेजेंट होंगे पेरेनकाइमेटस सेल्स, उसको हम नाम दिया, पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज कंजक्टिव टिश्यू, उसको हम नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो हमने यहां पे देखा कि ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, ये वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है। सेकंड मैंने बोला वास्कुलर बंडल्स रेडियल है, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी, और जाइलम की कंडीशन एक्सआर्क है, और जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में यहां पे प्रेजेंट होता है एक टिश्यू, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज कंजक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे कि यहां पे कैम्बियम कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम डाइकॉट स्टेम की बात करते थे वहां पे वास्कुलर बंडल के अंदर ही पहले से कैम्बियम प्रेजेंट था, क्योंकि वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था वास्कुलर बंडल के अंदर, वो वास्कुलर बंडल ओपन थी, वो क्लोज्ड नहीं थी। यहां पे भी कैम्बियम नहीं है प्रेजेंट, अब कैम्बियम बनेगा, इसलिए हमने बोला कि ये सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। जब ये कैम्बियम बनेगा, ये कैम्बियम कैसे बनेगा, ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, The cells of the conjunctive tissue they become meristematic। इसका मतलब है जो कंजक्टिव टिश्यू यहां पे प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। जब ये मेरिस्टेमेटिक बनेंगे दे शो द डिफरेंशिएशन, इनमें प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होगी, ये मेरिस्टेमेटिक बनेंगे एंड दे फॉर्म द कैम्बियल स्ट्रिप, ये कैम्बियल स्ट्रिप बनाएंगे। दैट मीन्स जब ये कैम्बियल स्ट्रिप बनाएंगे तो हमें कैम्बियल स्ट्रिप यहां से भी बनेगी, यहां पे भी। दैट मीन्स द सेल्स विच आर बिलो द फ्लोएम, ये सेल्स बिलो फ्लोएम है, कंजक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है विच आर बिलो फ्लोएम, ये बिलो फ्लोएम के नीचे जो सेल्स है, यानी यहां पे जो सेल्स है दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड दे विल फॉर्म द कैम्बियल स्ट्रिप। यहां पे भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, यहां से भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, और यहां से भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी। अगर हम यहां पे दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे ऐसे, ये मानेंगे हम यहां से जाइलम है, तो जाइलम हम ऐसे मानेंगे क्योंकि यहां पे जाइलम स्टार शेप्ड भी होता है, सैटेलाइट जाइलम होता है। लेकिन इस सैटेलाइट जाइलम के अंदर अब क्या होगा, यहां से कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, लेकिन वो कैम्बियल स्ट्रिप कौन बनाएगा, इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द कंजक्टिव टिश्यू। यहां से भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द कंजक्टिव टिश्यू। यहां से भी सेल्स ऑफ द कंजक्टिव टिश्यू दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक, फॉर्म द कैम्बियल स्ट्रिप। यहां से भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, लेकिन इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द cells of the conjunctive tissue. That means the cells below the phloem they become meristematic, they show process of differentiation and they will form the cambial strip। यहां पे भी बनेगी, यहां पे भी बनेगी, और यहां पे भी, और यहां पे भी। लेकिन अभी ये फुल रिंग नहीं बनी, अभी ये कैम्बियल स्ट्रिप बनी, लेकिन फुल ये रिंग नहीं बनी। अब क्या है, the cells of the पेरिसाइकिल के जो सेल्स है which are present towards the protoxylem, or we can say above the protoxylem, जो पेरिसाइकिल के सेल्स है, यानी पेरिसाइकिल जो है, प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम उसके अबोव जो पेरिसाइकिल के सेल्स है, पेरिसाइकिल के सेल्स है, दे अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। दैट मीन्स उनमें डिफरेंशिएशन होगी। जब एक परमानेंट सेल में प्रोसेस ऑफ डिवीजन वापस आएगा, कन्वर्शन ऑफ अ परमानेंट सेल टू बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन, तो उसको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। और सिंपली हम कहेंगे जब एक परमानेंट सेल में वापस डिवीजन की कैपेसिटी आएगी, वो दोबारा से डिवाइड करेगी, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो जब वो डिफरेंशिएशन दिखाएगी, इट विल अगेन फॉर्म द कैम्बियल स्ट्रिप, ये दोबारा से कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, यानी सेकंड कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी। एक कैम्बियल स्ट्रिप तो बनाई कंजक्टिव टिश्यू ने, लेकिन सेकंड कैम्बियल स्ट्रिप जो बनाएगा, इट इज बीन फॉर्मड। नाउ दिस कैम्बियल स्ट्रिप इज बीन फॉर्मड बाय द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकिल
अबो द प्रोटोजाइलम, यहां से और एक सिट्र बनेगी और यहां से और एक सिट्र बनेगी, यहां से भी सिट्र बनेगी और यहां से भी सिट्र बनेगी। लेकिन ये जो दो कैम्बियल स्ट्रिप्स, दैट मीन्स द कैम्बियल स्ट्रिप फॉर्म्ड फ्रॉम द कंजक्टिव टिश्यू, यहां पे हम लिखेंगे कैम्बियल स्ट्रिप जो बनी है कंजक्टिव टिश्यू से प्लस कैम्बियल स्ट्रिप जो बनी है पेरिसाइकिल से, सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल से। जब ये दोनों, ये और ये, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म ए कैम्बियल रिंग। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जब ये भी कंबाइन हो जाएगा और ये भी कंबाइन हो जाएगा, दैट मीन्स ये कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, ये कंजक्टिव टिश्यू से बनी, ये कंबाइन हो जाएगी इस वाले से, ये पेरिसाइकिल से बनी, तो वहां पे एक कैम्बियल रिंग बनेगी। लेकिन जो वो कैम्बियल रिंग होगी, दैट कैम्बियल रिंग इज वेवी। ये जो कैम्बियल रिंग यहां पे बनी, ये वेवी होगी, क्योंकि ये पहले सर्कुलर अभी नहीं है, ये वेवी कैम्बियल रिंग बनी। जब ये वेवी कैम्बियल रिंग बनेगी, इसमें दो चीज प्रेजेंट है, यहां से फरो प्रेजेंट है, यहां से रिज प्रेजेंट है। इसमें फरोज प्रेजेंट है, फरो, और इसमें रिज प्रेजेंट है या रिजेस प्रेजेंट है, फरोज प्रेजेंट है। जो ये फरोज है, यहां पे डिवीजन एक्टिविटी अभी ज्यादा होगी और यहां रिजेस पे डिवीजन की एक्टिविटी, डिवीजन्स कम होंगे। यानी फरोज में ये डिवाइड करेगा, यहां पे डिवीजन ज्यादा होंगे, रैपिड डिवीजन। रिज में स्लो डिवीजन हो जाएगा। क्यों? तब ये कैम्बियल रिंग, जब यहां पे डिवीजन्स ज्यादा होंगे, रिज पे डिवीजन्स कम होंगे, तब ये रिंग जो है, बाद में ये रिंग क्या बनती है? ये सर्कुलर रिंग बनती है। द रिंग देन बिकम्स द सर्कुलर रिंग, क्योंकि ये वेवी रिंग है। वेवी रिंग बनने के बाद जो इसमें फरोज है, फरोज में डिवीजन्स ज्यादा हो जाएंगे, ये फास्टली डिवाइड करेगा, रिज स्लोली डिवाइड करेगा, फिर ये रिंग जो है, देन दिस रिंग विल बिकम, इट विल बिकम द सर्कुलर रिंग। लेकिन ये पूरी रिंग अब द होल रिंग जब हम बात करेंगे, ये पूरी जो ये रिंग है, ये रिंग अब मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक, जब ये रिंग मेरिस्टेमेटिक है, इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड एंड इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। ये इनर साइड भी सेल्स को कट करेगा, ये कट करेगा सेल्स को टुवर्ड्स द इनर साइड एंड इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। ये आउटर साइड भी सेल्स को कट करेगा, इनर साइड भी सेल्स को कट करेगा, क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से तो प्रेजेंट है, ये तो कैम्बियल रिंग बनी, लेकिन ये फ्लोएम के नीचे बनी, तो ये फ्लोएम जो है, दिस कैम्बियल रिंग, दिस इज द जाइलम, क्योंकि रिंग यहां पे बनी तो फ्लोएम यहां से होगा, दिस इज द फ्लोएम, यहां से भी फ्लोएम होगा, दिस इज द फ्लोएम, और यहां से भी फ्लोएम होगा एंड यहां से भी फ्लोएम होगा। तो लेकिन ये जो फ्लोएम यहां पे है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। अगर हम बनाएंगे यहां से तो ये प्राइमरी फ्लोएम है, यहां तो जाइलम है, दिस इज द प्राइमरी जाइलम, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम। जब ये कैम्बियल रिंग जब ये डिवाइड करेगी, डिवीजन के बाद इट विल कट टुवर्ड्स द इनर साइड, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। इस सेकेंडरी जाइलम को इनर साइड कट करेगा एंड इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे जब ये कट करेगा सेल्स को, इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। यहां से भी सेल्स को कट करेगा और यहां से भी सेल्स को कट करेगा। ये सेल्स को बाहर साइड भी कट करेगा, ये सेल्स को अंदर की तरफ भी कट करेगा। तो हम यहां पे भी दिखा सकते हैं, जब हम यहां पे दिखाएंगे कि हाउ इट कट सेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड एंड हाउ इट कट सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, तो फिर अंदर की तरफ जो बनेगा, इनर साइड बनेगा, दैट इज सेकेंडरी जाइलम, बाहर साइड बनेगा, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। नाउ जब हमने वास्कुलर कैम्बियम की बात की कि सेकेंडरी ग्रोथ में वास्कुलर कैम्बियम कैसे काम करता है, जब हम इसका ऑरिजिन देखते हैं, ये सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है। और ये सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, लेकिन ये सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा और ये कैसे काम करेगा, हमें पता है कि जो डाइकॉट स्टेम होता, डाइकॉट रूट होता है, सॉरी, जो डाइकॉट रूट होता है, इसके वास्कुलर बंडल जो है, दे आर रेडियल, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी। जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडी। और जाइलम की कंडीशन है एक्सऑर कंडीशन। एक्सऑर
कंडीशन का मतलब है जो इसका प्रोटोजाइलम है ये पेरिफेरी की तरफ है, यहां की तरफ, जो इसका मेटाजाइलम है ये सेंटर की तरफ है। और यहां पे अगर हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन जाइलम की है XOR कंडीशन, लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट रूट की जब हम बात करेंगे वहां पे स्टार शेप्ड होता है जाइलम, या सैटेलाइट, जैसे मैंने यहां पे बनाया स्टार शेप्ड, क्योंकि जाइलम के 4 बंडल्स होते हैं प्रेजेंट और फ्लोएम के भी 4 बंडल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि जब हम डाइकॉट रूट को देखेंगे उसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लिमा होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वास्कुलर टिश्यू। मैंने यहां पे प्रोटोजाइलम बनाया, मेटाजाइलम बनाया, ये तो प्रोटोजाइलम है, ये फ्लोएम है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज कंजक्टिव टिश्यू। ये कंजक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, इनमें प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन होती है एंड दे फॉर्म द कैम्बियल रिंग, दैट मींस द सेल्स बिलो द फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे, यहां पे अगर हम देखेंगे कि फ्लोएम के नीचे जो सेल्स है, फ्लोएम के नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक बनता है और एक कैम्बियल स्ट्रिप एक बनाएगा। यहां से भी कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, यहां से भी और यहां से भी, 4 कैम्बियल स्ट्रिप्स यहां पे बनेंगे। लेकिन जब ये कैम्बियल स्ट्रिप बनी, अब तो सेल जो है द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल और वी कैन सी द सेल्स अबो द प्रोटोजाइलम, पेरिसाइकल के जो सेल्स है जो प्रोटोजाइलम की तरफ है, यहां पे और यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, ये क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, इनमें प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन होती है। जब इनमें प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन होती है ये भी कैम्बियल रिंग बनाते हैं। एक कैम्बियल रिंग कंजक्टिव टिश्यू ने बनाई, दूसरी कैम्बियल रिंग इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल। जब ये 2 कैम्बियल स्ट्रिप्स बनते हैं, बाद में ये मिक्स अप हो जाते हैं और जब ये कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म ए कैम्बियल रिंग। लेकिन जो वो कैम्बियल रिंग होती है दैट कैम्बियल रिंग इज द वेवी रिंग। ये सर्कुलर पहले नहीं होती है, ये पहले वेवी होती है, बाद में ये सर्कुलर बनती है। लेकिन मैंने बोला कि यहां पे दिस, जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो यहां पे हम दिखाते हैं दिस स्ट्रिप इज फॉर्म्ड बाय द कंजक्टिव टिश्यू, दिस स्ट्रिप इज फॉर्म्ड बाय द पेरिसाइकल। लेकिन फिर एक रिंग बनी, ये वेवी रिंग बनी, यहां से फ्लोएम है फिर बाहर प्रेजेंट। लेकिन इस वेवी रिंग में जो फरोज है और जो रिज है, यहां पे फरोज में फास्ट डिवीजन होते हैं पहले, रिज में स्लो डिवीजन होते हैं, लेकिन फिर ये रिंग जो है ये रिंग फिर सर्कुलर बनती है। जब ये रिंग सर्कुलर बनेगी तो दैट टाइम, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, ये सेल्स को कट करेगा टुवर्ड्स द इनर साइड दैट इज सेकेंडरी जाइलम, ये सेल्स को कट करेगा टुवर्ड्स द आउटर साइड दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन ये जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका नया और एक स्ट्रक्चर तो ये ऐसे होगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। क्योंकि अब यहां पे जाइलम प्रेजेंट है, अगर हम मानेंगे यहां से तो जाइलम है प्रेजेंट, यहां से भी जाइलम है प्रेजेंट, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन इनके बीच में अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां से तो फ्लोएम प्रेजेंट है, यहां से भी फ्लोएम, यहां से भी फ्लोएम और यहां से भी फ्लोएम, यहां से प्रेजेंट है फ्लोएम। लेकिन अब यहां पे कैम्बियल रिंग बनी, ये जो कैम्बियल रिंग बनी, ये कैम्बियल रिंग यहां से बनी, यहां पे जो कैम्बियल रिंग बनी ऐसे, दिस इज द कैम्बियल रिंग। लेकिन जब ये कैम्बियल रिंग यहां पे बनती है, हमने बोला जब ये कैम्बियल रिंग डिवाइड करेगी इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड, यहां की तरफ, यानी ये सेल्स को यहां की तरफ भी कट करेगा, ये सेल्स को बाहर की तरफ भी कट करेगा। जो यहां पे फ्लोएम है, दिस फ्लोएम, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, और जो यहां पे ये फ्लोएम होगा दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर जो जाइलम ये कट करेगा अंदर की तरफ, वो जाइलम जो है दैट इज सेकेंडरी जाइलम, और जो ये वाला जाइलम है दिस इज प्राइमरी जाइलम। दैट मीन्स बाहर से जब हम बात करेंगे, बाहर से प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम के बाद देयर इज प्रेजेंट सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद देयर इज प्रेजेंट कैम्बियम, ये जो रेड वाली लाइन है इट इज कैम्बियम, कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाद देयर इज प्रेजेंट प्राइमरी जाइलम। जैसे हमने डाइकॉट स्टेम में देखा, जब हमने डाइकॉट स्टेम में देखा वहां पे जो वास्कुलर बंडल्स थी, यहां से प्रेजेंट था सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर था सेकेंडरी फ्लोएम, फिर था कैम्बियम, फिर था सेकेंडरी जाइलम, फिर था प्राइमरी जाइलम। यहां पे भी सेम केस ऐसा ही है।
जब कैम्बियल रिंग डिवाइड करेगी, ये कट करेगी सेल्स को आउटसाइड, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड दैट इज सेकेंडरी जाइलम। इनके बीच में कैम्बियम है, तो सेकेंडरी जाइलम जो है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर फिर प्राइमरी जाइलम है। लेकिन जब अंदर से जाइलम ऐड हुआ, सेकेंडरी टिश्यूज ऐड हुए, जो इसमें पिथ है, क्योंकि यहां पे तो पिथ प्रेजेंट होती है, ये पिथ बाद में क्रश हो जाती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। जब यहां पे सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनने से जो इसमें पिथ होती है, इसकी पिथ क्रश हो जाती है, यानी पिथ बाद में क्रश हो जाती है। और जब पिथ क्रश हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम वुड अंदर से ऐड हो रहा है, उसकी वजह से पिथ क्रश हो रही है। लेकिन बाद में क्या होगा, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम, बट वी कैन से दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम। लेकिन अब हमें देखना है जो कारक कैम्बियम है, सेकंड मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम है, ये कैसे डेवलप हो जाएगा। जब अंदर से सेकेंडरी जाइलम यहां पे ऐड हुआ, सेकेंडरी जाइलम ऐड होने की वजह से अंदर से प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उस प्रेशर डेवलप होने से जो आउटर टिश्यूज है, ये आउटर टिश्यूज ब्रेक हो सकते हैं। इन आउटर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक कैम्बियम डेवलप होता है, उस कैम्बियम को हम नाम देते हैं, दैट कैम्बियम इज कॉल्ड द कारक कैम्बियम। अब और एक कैम्बियम डेवलप होता है, उस कैम्बियम को हम नाम देते हैं, दैट कैम्बियम इज कारक कैम्बियम। लेकिन जो एक कारक कैम्बियम होता है, याद रखना, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम कारक कैम्बियम डेवलप होता है कॉर्टेक्स में, लेकिन यहां पे डिफरेंस है। जब हम यहां पे कारक कैम्बियम की बात करते हैं, कारक कैम्बियम इट डेवलप्स फ्रॉम द पेरिसाइकल, तो यहां पे डिफरेंस है। डाइकॉट स्टेम में ये कॉर्टेक्स से डेवलप होता है, लेकिन यहां पे जो कारक कैम्बियम है, ये यहां पे डेवलप होता है पेरिसाइकल से, फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल। अगर हम मानेंगे दीज आर द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल, या वी कैन से दिस इज द कारक कैम्बियम, इसको हम नाम रखेंगे कारक कैम्बियम, या इसको हम नाम रखेंगे फेलोजन, दिस द कारक कैम्बियम। लेकिन याद रखना, ये यहां पे पेरिसाइकल से डेवलप हुआ, कॉर्टेक्स से नहीं। जब ये डेवलप हो जाएगा फ्रॉम द पेरिसाइकल, दिस कारक कैम्बियम और वी कैन से दिस फेलोजन, दिस इज नाउ मेरिस्टेमेटिक। जब ये मेरिस्टेमेटिक होगा तो ये सेल्स को कट करेगा, ये सेल्स को कट करेगा टुवर्ड्स द आउटर साइड, बाहर की तरफ भी ये सेल्स को कट करेगा, दिस विल कट द सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, और ये सेल्स को कट करेगा, it will cut cells towards the inner side. Inner side भी ये cells को कट करेगा और outer side भी ये cells को कट करेगा। जैसे डाइकॉट स्टेम में सेम केस है। The cells which are cut by the कारक कैम्बियम, जो cells कारक कैम्बियम ने कट किए towards the outer side, they will form the कारक। ये कारक बनाएंगे या कारक सेल्स बनाएंगे या फेलियम, और जो इनर साइड दे विल फॉर्म द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और वी कैन से फेलोडर्म, फेलोडर्म। यानी बाहर की तरफ जो सेल्स कट हुए कारक कैम्बियम ने कट किए, उसको हम नाम देंगे कारक और फेलियम। जो अंदर की तरफ दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, ये यहां पे डेवलप हो जाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ कारक। इन तीन को दैट मीन्स द कारक, कारक कैम्बियम या वी कैन से फेलियम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। दिस फेलियम, फेलियम प्लस फेलोजन, फेलोजन प्लस फेलोडर्म, फेलोडर्म, कलेक्टिवली ये जो तीन है दे फॉर्म द पेरिडर्म, दे विल फॉर्म द पेरिडर्म। फेलियम, फेलोजन, फेलोडर्म, कलेक्टिवली ये पेरिडर्म, जैसे डाइकॉट स्टेम बनाते हैं, यहां पे भी ये बनाएंगे, दे विल फॉर्म द पेरिडर्म। लेकिन यहां पे और एक चीज है कि ये जो कारक सेल्स है और वी कैन से ये जो कारक सेल्स है या जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल से कारक सेल्स बनते हैं या पेरिसाइकल से फेलियम बनता है, इन कारक सेल्स से फिर बाद में डेवलप हो जाते हैं, इन्हीं से डेवलप हो जाते हैं लेटरल रूट जो डेवलप हो जाएंगे वो इन्हीं से डेवलप हो जाएंगे। और यहां पे भी जैसे डाइकॉट स्टेम में हम देखेंगे, डाइकॉट स्टेम के अंदर जो लेंटिसिल्स बनते हैं, यहां पे भी लेंटिसिल्स बनेंगे, लेकिन जो यहां पे लेंटिसिल्स बनेंगे वो भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। लेकिन और एक पॉइंट
है, यहाँ पे जो ये रिंग्स है, रिंग्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिंग, जैसे डाइकॉट स्टेम में डिस्टिंक्ट रिंग्स होते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट की जब हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं, इसमें भी वास्कुलर इसकी सेकेंडरी ग्रोथ रिजेंबल करते हैं विद द डाइकॉट स्टेम। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें सिमिलर है, लेकिन जब डाइकॉट रूट की जब हम सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करते हैं, इसमें भी वास्कुलर कैम्बियम काम करता है, इसमें भी कॉरक कैम्बियम काम करता है। लेकिन जो ये वास्कुलर कैम्बियम बनता है, एक्चुअली दिस वास्कुलर कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स है, दे आर बीन फॉर्मड फ्रॉम द सेल्स बिलो द फ्लोएम। कंजक्टिव टिश्यू का जो है उसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, उनमें प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, तो वो कैम्बियल स्ट्रिप बनाती है। और सेकंड कैम्बियल स्ट्रिप कहां से बनती है? सेल्स विच आर प्रेजेंट अपर टू द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम की तरफ जो सेल्स है पेरिसाइकिल के, उनके थ्रू बनता है और एक कैम्बियल स्ट्रिप। फिर बाद में दोनों कैम्बियल स्ट्रिप्स, ये कैम्बियल स्ट्रिप और ये कैम्बियल स्ट्रिप आपस में मिलते हैं, दे विल फॉर्म ए कैम्बियल रिंग। लेकिन वो पहले वेवी होती है, फिर बाद में वो सर्कुलर बनती है। और जब वो सर्कुलर बनेगी, फिर वो कट करेगी सेल्स, इनर साइड भी आउटर साइड भी। जो इनर साइड सेकेंडरी जाइलम, जो आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम। फिर उस जाइलम की वजह से, सेकेंडरी जाइलम की वजह से, वुड की वजह से गर्थ इंक्रीज होती है। उस गर्थ इंक्रीज होने से, डायमीटर इंक्रीज होने से, वुड ऐड होने से आउटर टिश्यूज पे प्रेशर डेवलप होता है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक कैम्बियम काम करता है, दैट इज कॉरक कैम्बियम। बट द कॉरक कैम्बियम यहां पे याद रखना, इट डेवलप्स फ्रॉम द पेरिसाइकिल। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट डेवलप्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स, लेकिन यहां पे पेरिसाइकिल से डेवलप होता है। ये भी सेल्स को कट करता है। ये पेरिसाइकिल में भी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है कि, और जब एक डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक बनेगा, इट विल कट सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड एज वेल एज द इनर साइड। जो आउटर साइड कट करेगा सेल्स, उनको हम नाम देते हैं फेलिम। जो इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, तीनों फेलिम, फेलोजन एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली दे फॉर्म द पेरिडर्म। ये पेरिडर्म फॉर्म करेंगे। रूट के अंदर भी लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइकॉट स्टेम में होते हैं, तो यहां पे भी लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एनाटॉमी। जो सारे इसमें टॉपिक्स है, वी हैव कंप्लीटेड दीज टॉपिक्स। थैंक यू।